लेकिन मेरे पीछे एक बंगला है जिसका जिक्र आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने किया है। यह भी एक सरकारी बंगला है और ये सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला है। देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे और विधान परिषद के सभापति भी हुआ करते थे और विधान परिषद के सदस्य होने के नाते उनको ये बंगला अलॉट हुआ था। और ये तिरहुत सदन लिखे जाने पर भी सवाल उठाया है कि कैसे कोई नेता या जिनको सरकारी बंगला अलॉट हो वो किसी बंगले का नामकरण कर सकते हैं, किसी सरकारी बंगले का नामकरण कर सकते हैं। जब नीचे जाइएगा तो देखिएगा एक तिरहुत सदन करके, जैसा लगता है उनका बपौती आवास हो। उससे बेहतर था अपने पिताजी के नाम पर उस आवास का नाम रख देते। भाई उनकी सरकार है, यहाँ कानून दो तरह का होता है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में और देश में बंगलों को लेकर, सरकारी बंगले को लेकर सियासत होती रही है और सरकारी बंगले को खाली कराए जाने और नहीं खाली कराए जाने के पीछे की जो सियासत होती है वो सब जानते हैं, वो सबको पता है। तो जाहिर तौर पर एक सरकारी बंगला खाली हुआ है पटना में और उस सरकारी बंगले के खाली कराए जाने के बाद बिहार की राजनीति में बवाल है और सरकारी बंगला खाली कराया गया है और दूसरा एक सरकारी बंगला है या कई और सरकारी बंगले हैं उसको क्यों नहीं खाली कराया गया है, उसको लेकर बवाल बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि प्रतिशोध, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है और जो मंत्री टाइप का बंगला था, मिनिस्टरों को जो बंगला अलॉट होता है सरकारी बंगला, वो उसमें रहते थे आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह और उनको खाली करने का आदेश था। थोड़ा वक्त बचा हुआ था, स्थगन अदालत ने स्थगन आदेश दिया हुआ था, लेकिन उनके बंगले को खाली करा लिया गया। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह और उनके बंगले को खाली कराया गया, उनका सरकारी बंगला खाली हुआ। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि मैं नहीं था, मेरे घर के सामान को बाहर फेंक दिया गया और ये बिल्कुल सरकार ने प्रतिशोध की भावना से काम किया है। ये बिल्कुल एक तरह से बदला लिया है सरकार ने, जिस तरह से वो नीतीश कुमार को लेकर मुखर रहे हैं या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे एक बंगला है जिसका जिक्र आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने किया है। यह भी एक सरकारी बंगला है और ये सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला है। देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे और विधान परिषद के सभापति भी हुआ करते थे और विधान परिषद के सदस्य होने के नाते उनको ये बंगला अलॉट हुआ था। और ये तिरहुत सदन लिखे जाने पर भी सवाल उठाया है कि कैसे कोई नेता या जिनको सरकारी बंगला अलॉट हो वो किसी बंगले का नामकरण कर सकते हैं, किसी सरकारी बंगले का नामकरण कर सकते हैं, यह भी सवाल उठाया है। अभी जब नीचे जाइएगा तो देखिएगा एक तिरहुत सदन करके, जैसा लगता है उनका बपौती आवास हो। उससे बेहतर था अपने पिताजी के नाम पर उस आवास का नाम रख देते। भाई उनकी सरकार है, यहाँ कानून दो तरह का होता है, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है। और सुनील सिंह ये सवाल उठा रहे हैं कि मेरा बंगला खाली अगर हो रहा है, मुझे बंगला खाली करना है, तो फिर देवेश चंद्र ठाकुर जो सांसद हैं और कायदे से सांसदों को राज्य में बंगला अलॉट नहीं होता। अब देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर और सांसद लिखा हुआ है इस गेट के पीछे। हम अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जानकारी है कि जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर वो नहीं है पटना में, वो अपने क्षेत्र में हैं या पटना से बाहर हैं। तो जाहिर है हमें नहीं जाना चाहिए इस बंगले के अंदर। अनुमति मिलेगी, देवेश चंद्र ठाकुर इस पर बात करना चाहेंगे तो जरूर हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ सांसद लिखा हुआ है देवेश चंद्र ठाकुर, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर लिखा हुआ है। उस तरफ दिखाइए। और सांसदों को वो बंगला, सांसदों को राज्य में बंगला अलॉट नहीं होता, सांसदों को दिल्ली में बंगला अलॉट होता है, आवास अलॉट होता है। तो ये सवाल आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने उठाया है कि किस हैसियत से देवेश चंद्र ठाकुर इस सरकारी बंगले में रह रहे हैं और अगर हमें ये बंगला खाली करना या हमसे ये बंगला खाली कराया गया है तो फिर देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला क्यों नहीं खाली कराया गया है और किस हैसियत से देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने सरकारी बंगले का नाम तिरहुत सदन रख दिया है, तिरहुत सदन रखा है, अपने सरकारी बंगले का नामकरण किया है। तो देखिए,
एक सरकारी बंगला बिहार में खाली हुआ है और उस सरकारी बंगले के खाली होने के बाद जो राजनीतिक बवाल है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो राजनीतिक बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे सुनील सिंह और नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ले ली, नीतीश कुमार की मुखालफत करने लगे और तब भी उन्होंने नीतीश कुमार की मुखालफत की। हमले का एक भी मौका नीतीश कुमार पर तब भी नहीं छोड़ा जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में थे और आरजेडी के बड़े नेता हैं सुनील सिंह, लालू परिवार के करीबी नेता है, लेकिन तब भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। और नीतीश कुमार और सुनील सिंह के बीच की जो कड़वाहट है वो जायज है। एक बार इंडिया गठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में सुनील सिंह को नीतीश कुमार ने फटकारा भी था, डांटा भी था। बहुत आपत्ति थी नीतीश कुमार को कि अमित शाह के साथ उन्होंने फोटो क्यों साझा कर दी। और इसके बाद तमाम तरह की घटनाएं हुई। विधान परिषद में सुनील सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की, उनको पलटू राम बोला और ये बोलना उनको इतना महंगा पड़ा कि उनकी विधान परिषद की सदस्यता चली गई। हालांकि ये मामला अभी अदालत में है। सुनील सिंह इस मामले को लेकर अदालत में गए हैं और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, तो अभी इस पर फैसला सुरक्षित है अदालत का। सुनील सिंह की विधान परिषद की सदस्यता बहाल होगी या नहीं बहाल होगी, राहत मिलेगी या झटका लगेगा, ये अभी ये फैसला अदालत को करना है। फैसला सुरक्षित है, नहीं आया है फैसला, लेकिन बंगला खाली हुआ सुनील सिंह का। उस बंगले में रहते थे, जो मंत्री टाइप का बंगला है, और उस बंगले को खाली कराया गया। आरोप सुनील सिंह का है कि भाई प्रशासन के लोग आए, हम बाहर थे और हमारा सामान फेंक दिया गया। बहुत ऐसा लग रहा था कि वो प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है सरकार, और ऐसा लग रहा था कि बहुत दबाव है उन लोगों पर जो बंगला खाली कराने आए हैं, किसी भी तरह से बंगले को खाली कर देना है। तो भाई 25 बंगलों की बात कही है कि 2500 बंगले हैं ऐसे सरकारी बंगले जो डिजर्व नहीं करते और उनको सरकार ने बंगला दे रखा है। वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। और उन बंगलों में एक बंगले का जिक्र, इस बंगले का भी जिक्र किया है देवेश चंद्र ठाकुर ने। पटना एयरपोर्ट के पास एक बंगला है देवेश चंद्र ठाकुर का, सरकारी बंगला। सांसद हैं अब सीतामढ़ी से और नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और इसी बंगले का जिक्र किया कि भाई एक तो आप सरकारी बंगले का नामकरण कर रहे हैं, तिरहुत सदन उसका नाम लिख रहे हैं, उस बंगले का नाम तिरहुत सदन कर रहे हैं, सरकारी बंगले का नामकरण कर रहे हैं। आप सांसद हैं, फिर पटना में सरकारी बंगले में कैसे रह रहे हैं? क्यों नहीं नीतीश कुमार उस सरकारी बंगले को खाली करा लेते हैं? क्यों नहीं भवन निर्माण विभाग उस सरकारी बंगले को खाली कराता है? तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बड़ा सवाल है और उठाया है सुनील सिंह ने। हमारी जानकारी में भी सांसदों को राज्यों में बंगले अलॉट नहीं होते, सांसदों को दिल्ली में बंगला अलॉट होता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।